विधानसभा में सरकार की ओर से मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगे आरोपों को बताया गया निराधार। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 44 करोड़ 61 लाख से ज्यादा के टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत जांजगीर चांपा के 1 ग्रामों में सौर ऊर्जा के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है मुफ्त पानी। और 19 लाख रुपए के कंपोस्ट खाद का विक्रय करने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम बना राजनांदगांव। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जैविक उत्पादों को बेचने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज सरकार ने कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह पर हुए हमले और मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगे आरोपों को लेकर अपना वक्तव्य दिया। सदन में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस घटना ने मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगे आरोप झूठे और असत्य हैं। वहीं विधायक बृहस्पत सिंह ने बताया कि हमले के बाद दिए गए बयान पर उन्हें खेद है। श्री सिंह ने कहा कि मैंने भावावेश में आकर आरोप लगा दिया था। इस पूरे मामले का इस बयान और सरकार के वक्तव्य के बाद पटाक्षेप हो गया और श्री सिंहदेव सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए विधानसभा आ गए। विपक्ष को तो आमतौर पे मजा लेना रहता है या मौके का लाभ लेना रहता है। वो उनकी भूमिका ना हो वो उनका देखना है। हम लोग की जो जिम्मेदारी है एक टीम के रूप में मुझे उसे निभाना है। सदन के नेता भूपेश बघेल ने सदन और आसंदी का आभार जताते हुए सदन की कार्यवाही में सहयोग की अपेक्षा जताई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की खरीदी को लेकर सवाल उठाए। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये सही निर्णय नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 75% राशि देती है मेडिकल कॉलेज नए खोलने के लिए डिस्ट्रिक्ट में। 75% राशि टोटल जितना पैसा हम लगा रहे हैं उसमें कई मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे छत्तीसगढ़ में। और आज तीसरी बार वो मेडिकल कॉलेज बिकने को तैयार हो रहा है और सरकार खरीद रही है। तो भैया इंजीनियरिंग कॉलेज तो चलाओ, जो 20 कॉलेज बंद हो गए हैं। मगर सरकार की नीति एक तरफ तो बोलते हैं नगर नार को 40,000 करोड़ में खरीद लेंगे और दूसरी तरफ वित्तीय स्थिति ये है कि गरीबों के लिए 7 लाख आवास बनाना है तो उसके लिए पैसा नहीं। सदन में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बहस हुई। वित्त मंत्रालय ने नवाचार के प्लेटफॉर्म माई जीओवी इंडिया के साथ मिलकर नए विकास वित्तीय संस्थान का नाम सुझाने, टैगलाइन और लोगों से संबंधी जानकारी जुटाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। प्रतिभागियों को जीतने पर प्रत्येक श्रेणी में 5 लाख रुपए तक के नकद पुरस्कार दिए जा सकते हैं। प्रतियोगिता की प्रविष्टियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में एक विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना की घोषणा की थी। संसद के दोनों सदनों ने इस साल मार्च में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 पारित किया था। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 44 करोड़ 61 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं संक्रमण से ठीक होने की दर 97.39% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 3 करोड़ 6 लाख 63 हजार से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय 3,99,000 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित हुए लोगों का 1.27% है। मंत्रालय का कहना है कि देश में कोविड जांच क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। अब तक 46 करोड़ से ज्यादा जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल्द ही 1 करोड़ 20 लाख 70 हजार से ज्यादा टीके मिल जाएंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि राज्यों,
केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। इधर प्रदेश में भी टीकाकरण तेज गति से जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान यहां संक्रमण के 128 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 2390 कोविड संक्रमण के मामले सक्रिय हैं। कोरिया में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में रक्तदान किया। कोरिया के चिरमिरी में आयोजित इस शिविर में न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। इसी तरह की एक संस्था से जुड़े इस्माइल खान ने बताया कि उनकी संस्था क्षेत्र में लगातार रक्तदान कर जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराती आ रही है। संस्था स्तर पर काम करने के अलावा संगठन से जुड़े लोग निजी स्तर पर भी लोगों की रक्त की जरूरतों की पूर्ति करते हैं। कोरोना काल में संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्लाज्मा डोनेशन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। मगर समझ लिया है कि बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव जैसे सामान्य ग्रुप भी ब्लड बैंक में ना होने के चलते कई लोग परेशान हो रहे थे। उस सभी को देखते हुए हम संस्था में निर्णय लिए कि विलेय ब्लड कैंप करवाएंगे और उसको देखते हुए इस कैंप को करवाएंगे, जिसमें महिलाओं ने भी भागीदारी ली। कोरिया के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि जिले में रक्तदान को प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में जिले के सभी विकास खंडों में ब्लड बैंक की स्थापना करने का लक्ष्य है। रक्तदान खबर में ज्यादा से ज्यादा हमारे जनचेतना फैलाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्वस्थ एडल्ट व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 55 साल के बीच का है, वो 6 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से यदि उसको कोई और समस्या नहीं है, वो स्वयं भी बीमार नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, विद इन 48 घंटे में उसका हीमोग्लोबिन वैल्यू नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर भी जागरूकता कार्यक्रम का एक हिस्सा है। राजनांदगांव शहर में गोबर से बनाए जा रहे वर्मी कंपोस्ट खाद की बिक्री अब अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स माध्यम के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में होगी। इसके लिए राजनांदगांव नगर निगम ने अमेज़न और इंडिया मार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ अनुबंध किया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार गोबर से कंपोस्ट खाद बनाने को प्रोत्साहन दे रही है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि राजनांदगांव नगर निगम अब तक 19 लाख रुपए की खाद की विक्रय कर प्रदेश का पहला नगर निगम बन चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में बनी ये खाद पूरी तरह टेस्टेड है और इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। राजनांदगांव जिले में प्रदेश में सर्वाधिक गोबर की खरीदी की गई है और इस गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस सुपर कंपोस्ट ये सारा निर्मित कर रहे हैं। और इसमें एक अच्छी पहल राजनांदगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने की है कि उन्होंने इसको जो वर्मी कंपोस्ट है और बहुत ही सस्ते में, ये 10 रुपये में वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है, 6 रुपये किलो में सुपर कंपोस्ट मिल रहा है, तो उसको अमेज़न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो सभी प्लेटफॉर्म हैं उसके माध्यम से बिक्री का प्रयास किया है। हमारे ज़िले में अभी तक लगभग 40,000 क्विंटल वर्मी और सुपर कंपोस्ट बिक चुका है और किसानों में इसको लेकर बड़ा उत्साह है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको देश और विदेश के लोग भी उपयोग करें और ये टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, बहुत ही उपयोगी है। जिन किसानों ने इसका उपयोग किया है वो इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और हमने सभी अनिवार्य टेस्ट भी इसके कराए हैं। नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा है कि पैंडेमिक के समय में लोगों को सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराने के लिए निगम और जिला प्रशासन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का चयन किया है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि खाद के अलावा दूसरे जैविक उत्पाद भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शासन की फ्लैगशिप स्कीम है गोधन न्याय योजना। इसमें जो प्रोडक्ट है हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है, सुपर कंपोस्ट है, सुपर कंपोस्ट प्लस है, उसके अलावा हमारे पास गो कास्ट हमारे पास है, गोबर निर्मित दिए हैं, गोबर से निर्मित गमले हैं और कंडे भी हम बेच रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वर्तमान जो उपभोक्ता है, वर्तमान पैंडेमिक के समय को देखते हुए अधिक से अधिक ऑप्शन चाहता है आदमी, तो हमने इसी को देखते हुए अमेज़न पे उपलब्ध करा दिया है। ये शासन द्वारा जो निर्धारित दर है
उस पर राजनांदगांव लोकल में डिलीवरी चार्जेस फ्री रहेंगी और बाकी जगहों पे जो स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस होते हैं अप्लाई होंगे। निगम कमिश्नर ने बताया कि स्व सहायता समूह की स्वच्छता दीदियां गोबर इकट्ठा कर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर अतिरिक्त आय भी कमा रही हैं। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के जरिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा द्वारा पानी उपलब्ध कराने का काम शुरू हो चुका है। जांजगीर चांपा जिले में भी चिन्हित गांव में मिशन के तहत मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन को प्रदेश में क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी क्रेडा निभा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में सभी विकास खंडों में गांव को चिन्हित कर घरों में पानी पहुंचाया जा रहा है। क्रेडा के अधिकारी दीपक साहू ने बताया कि यहाँ के ज्यादातर इलाके आदिवासी बहुल हैं। वन क्षेत्र होने से गांव में बिजली पानी की किल्लत बनी रहती थी, लेकिन अब सौर ऊर्जा का उपयोग कर इस समस्या को दूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन में इन गांवों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। क्रेडा द्वारा जिले में सर्वाधिक 550 नल संयंत्रों की स्थापना किया जा रहा है। इस योजना के तहत 12 मीटर ऊंचाई के 10,000 लीटर क्षमता के सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रत्येक घरों को 24/7 पानी उपलब्ध हो सकेगा। चूँकि यह एक शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक घरों को पाइपलाइन की सहायता से पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इसमें क्रेडा निरंतर अपना प्रगति बढ़ाया जा रहा है और अभी वर्तमान में 150 नल संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और कोशिश करेंगे कि ये दिसंबर तक हम पूरे इस कार्य को पूर्ण करके ग्रामीणों को इसका लाभ जल्द से जल्द दिला सकें। ग्राम पंचायत कोटमी सोनार के आश्रित गांव अमेरी और ग्राम पंचायत झिरिया में रहने वाले ग्रामीण बताते हैं कि उनके गांव जंगल के बीच में है, जहां हैंडपंप खराब होने पर उन्हें पीने के पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत सौर ऊर्जा पंप लगाया गया है, जिससे उन्हें 24 घंटे मुफ्त पानी मिल रहा है। ग्राम झिरिया में सोलर पंप के माध्यम से बहुत अच्छा पानी मिल रहा है। पहले हैंड पंप खराब हो जाते थे तो नहीं मिलता था पानी। बड़े मेरे में नल पहले लगा था तो उसमें बहुत परेशानी आ रहा था। हैंड पंप था वो टेनने में दिक्कत हो जाता था, बिगड़ रहा था वो। अब सूर्य प्लेट लग गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है, पानी ठीक दे रहा है। पूर्व में यहाँ हैंड पंप था, हैंड पंप जैसे खराब हो जाने से बस्ती जाना पड़ता था लोगों को, या कहीं और दूसरे जगह से पानी लाना पड़ता था। यह धनवार एवं आदिवासी, इसके साथ ही अन्य जाति के लोग भी रहते हैं, पर बहुसंख्यक में आदिवासी धनवार लोग रहते हैं। इस योजना का लाभ सब ले रहे हैं। इस तरह प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन जिंदगी की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक जल को जन सामान्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में मंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के प्रकरण की गूंज रही। जब विधायक बृहस्पति सिंह ने खेद व्यक्त किया और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का वक्तव्य आया, तब जाकर श्री सिंहदेव की नाराजगी दूर हुई और मामला खत्म हुआ। आज सदन में धर्मांतरण कराने और रोहिंग्या के छत्तीसगढ़ में आकर बसने जैसे मुद्दे पर भाजपा विधायक दल स्थगन लाया और अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी संस्कृति धर्मांतरण के कारण खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, भिलाई, राजनांदगांव और कोरबा जैसे शहरों में भी कोरोना बीमारी के इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों को घेर कर प्रार्थना घर बनाए जा रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को अंबिकापुर जिले के कुछ स्थानों पर बसाया गया है, वहीं 5,000 रोहिंग्याओं को भी शरण दी गई है।
इस पर कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि क्या इस पर चर्चा की अनुमति मिल गई है। जवाब में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यहां बाहरी लोग आकर बस गए हैं। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में न जाने कैसे 2500 लोगों के आधार कार्ड बन गए। भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि बीरगांव क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाहरी लोग आकर बस गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश की डेमोग्राफी ही बदल दी जा रही है। विपक्ष धर्मांतरण को लेकर कमेटी गठन की मांग करते हुए स्थगन पर चर्चा की मांग करने लगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि समयानुसार इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में लगे टीवी स्क्रीन से कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया में वायरल करने का काम हुआ है। ये गरिमा के विपरीत है और विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन के कारण सारे कामकाज रोककर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके साथ ही विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।